समंदर में रूस ने दिखाया अपना दम। नेवल डे परेड के मौके पर राष्ट्रपति पुतिन की मौजूदगी में शानदार परेड का किया गया आयोजन। भारत का आईएनएस पोत भी हुआ शामिल। समंदर में रूसी वॉरशिप ने किया शानदार प्रदर्शन। पानी के ऊपर हवा में आतिशबाजी जैसा नजारा नजर आया। समंदर में दिखा रूसी युद्धपोतों का काफिला। दनादन फायरिंग और गोला दागते दिखे वॉरशिप। वॉरशिप के काफिलों के बीच नजर आई रूस की खतरनाक परमाणु पनडुब्बी। लहरों को चीरते हुए बढ़ रही थी आगे। समंदर में रूसी वॉरशिप ने दागे गए खतरनाक मिसाइलें। रूस का दमखम देख दुश्मन देशों के दांत हुए खट्टे। रूसी कैद में मारे गए यूक्रेनी युद्ध बंदियों की याद में कीव में सैकड़ों लोगों ने निकाली रैली। जुलाई 2022 में ओलेनिस्का कैंप पर हमले में मारे गए थे 50 यूक्रेनी सैनिक। फिलिस्तीन में इजरायली हवाई हमले में 4 महीने की बच्ची समेत 15 लोगों की मौत हुई। घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाते का वीडियो भी सामने आया। इजरायल के गोलन हाइट्स में फुटबॉल मैदान पर रॉकेट से हमला हुआ। 12 लोगों की मौत। लेबनान की ओर से दागे गए थे रॉकेट। इजरायल हमास में जारी जंग के बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का आया बड़ा बयान। युद्ध रुकवाने के लिए कही हस्तक्षेप करने की बात। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो ने राष्ट्रपति चुनाव में हुई भारी मतदान को लेकर देश के मतदाताओं का धन्यवाद किया। कहा संकेत बदलाव के हैं। समंदर में रूस ने दिखाया अपना दम। नेवल डे परेड के मौके पर राष्ट्रपति पुतिन की मौजूदगी में शानदार परेड का किया गया आयोजन। भारत का आईएनएस पोत भी हुआ शामिल। समंदर में रूसी वॉरशिप ने किया शानदार प्रदर्शन। पानी के ऊपर हवा में आतिशबाजी जैसा नजारा नजर आया। समंदर में दिखा रूसी युद्धपोतों का काफिला। दनादन फायरिंग और गोला दागते दिखे वॉरशिप। वॉरशिप के काफिलों के बीच नजर आई रूस की खतरनाक परमाणु पनडुब्बी। लहरों को चीरते हुए बढ़ रही थी आगे। समंदर में रूसी वॉरशिप ने दागे गए खतरनाक मिसाइलें। रूस का दमखम देख दुश्मन देशों के दांत हुए खट्टे। रूसी कैद में मारे गए यूक्रेनी युद्ध बंदियों की याद में कीव में सैकड़ों लोगों ने निकाली रैली। जुलाई 2022 में ओलेनिस्का कैंप पर हमले में मारे गए थे 50 यूक्रेनी सैनिक। फिलिस्तीन में इजरायली हवाई हमले में 4 महीने की बच्ची समेत 15 लोगों की मौत हुई। घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाते का वीडियो भी सामने आया। इजरायल के गोलन हाइट्स में फुटबॉल मैदान पर रॉकेट से हमला हुआ। 12 लोगों की मौत। लेबनान की ओर से दागे गए थे रॉकेट। इजरायल हमास में जारी जंग के बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का आया बड़ा बयान। युद्ध रुकवाने के लिए कही हस्तक्षेप करने की बात। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो ने राष्ट्रपति चुनाव में हुई भारी मतदान को लेकर देश के मतदाताओं का धन्यवाद किया। कहा संकेत बदलाव के हैं। समंदर में रूस ने दिखाया अपना दम। नेवल डे परेड के मौके पर राष्ट्रपति पुतिन की मौजूदगी में शानदार परेड का किया गया आयोजन। भारत का आईएनएस पोत भी हुआ शामिल। समंदर में रूसी वॉरशिप ने किया शानदार प्रदर्शन। पानी के ऊपर हवा में आतिशबाजी जैसा नजारा नजर आया। समंदर में दिखा रूसी युद्धपोतों का काफिला। दनादन फायरिंग और गोला दागते दिखे वॉरशिप। वॉरशिप के काफिलों के बीच नजर आई रूस की खतरनाक परमाणु पनडुब्बी। लहरों को चीरते हुए बढ़ रही थी आगे। समंदर में रूसी वॉरशिप ने दागे गए खतरनाक मिसाइलें। रूस का दमखम देख दुश्मन देशों के दांत हुए खट्टे। रूसी कैद में मारे गए यूक्रेनी युद्ध बंदियों की याद में कीव में सैकड़ों लोगों ने निकाली रैली। जुलाई 2022 में ओलेनिस्का कैंप पर हमले में मारे गए थे 50 यूक्रेनी सैनिक। फिलिस्तीन में इजरायली हवाई हमले में 4 महीने की बच्ची समेत 15 लोगों की मौत हुई। घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाते का वीडियो भी सामने आया। इजरायल के गोलन हाइट्स में फुटबॉल मैदान पर रॉकेट से हमला हुआ। 12 लोगों की मौत। लेबनान की ओर से दागे गए थे रॉकेट। इजरायल हमास में जारी जंग के बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का आया बड़ा बयान। युद्ध रुकवाने के लिए कही हस्तक्षेप करने की बात। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो ने राष्ट्रपति चुनाव में हुई भारी मतदान को लेकर देश के मतदाताओं का धन्यवाद किया। कहा संकेत बदलाव के हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।